इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कि कैसे आप बहुत ईज़िली ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में। सिर्फ़ वर्बली कांसेप्ट्स एंड रूल्स के साथ नहीं, मैं आपको यहाँ पर गूगल शीट कैलकुलेटर भी आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ आप मैनुअली नंबर्स टाइप करके अपने आप अपने लिए डिसाइड कर पाओगे कि मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आपके ऑलरेडी आपकी कंपनी से फॉर्म 16 आ गए होंगे एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे अपना टैक्स फाइलिंग ओल्ड टैक्स रेजिम में करना है या न्यू टैक्स रेजिम में करना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यू टैक्स रेजिम से। ये न्यू टैक्स रेजिम बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड होम लोन नहीं ले रखे हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही ऑब्वियसली ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इस वाली यहाँ पर आपको ज़्यादा डिडक्शंस के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जैसे ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते हैं। ना कोई अलाउंसेस के एग्जाम्पशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। पर इस वाले न्यू टैक्स रेजिम में आपको टैक्स स्लैब्स में भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है एंड एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको यहाँ पर ज्यादा मिलती है। उसके साथ साथ आपको 87 की रिबेट भी यहाँ पर 60,000 की मिल जाती है, जहां पर ओल्ड टैक्स रेजिम में ये सिर्फ और सिर्फ 12,500 की रह जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यू टैक्स रेजिम में बता देता हूँ। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका पैकेज 12,75,000 के नीचे या यहां तक है तो आपको बिना सोचे समझे न्यू टैक्स रिजीम आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अगर आप यहां पर 12 लाख लिख देते हैं तो यहां पर आपका कोई भी टैक्स नहीं बना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक भी है तो भी आपका न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन वहीं ये इनकम आपकी 1 रुपए से भी बढ़ जाती है तो वहीं आपका टैक्स सीधा 63,000 बन जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट का एक ब्रीदर जरूर लेके रखना है, क्योंकि जहाँ कुछ इनकम आपकी जैसे बैंक इंटरेस्ट से भी हो सकती है, डिविडेंड से आपके हो सकते हैं, ठीक है, एफडी का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, तो ये सारे टैक्सेबल इनकम होते हैं। ये सारी इनकम आपकी 12,75,000 से नीचे रहती है तो आपको सिंपल न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस कैलकुलेटर में आप बहुत ईजिली यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपका अगर पैकेज 12,50,000 है, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ बैंक से इंटरेस्ट मिल जाता है लगभग 11,000 रुपए का, डिविडेंड इनकम आपकी कुछ हो जाती है 2,000 रुपए, एफडी का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 3,000 रुपए। तो ये सारी मिला के भी आपकी अगर यहाँ पर नेट टोटल इनकम आपकी 12 लाख से नीचे आती है तो आपका टैक्स जीरो बनता है। ठीक है, और ये 12,75,000 क्यों है, यहाँ आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहाँ 75,000 की मिल जाती है, जिसके बाद आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी रह जाएगी 12 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपका कोई भी अदर इनकम से आपकी सोर्सेज से आपकी कोई भी इनकम है तो फिर अगर यहाँ पे नेट टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर बैठ जाती है तो फिर आपका ये तो फिर आपका इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगभग 62,400 बैठता है। इस गूगल शीट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सिंपल इसका रिक्वेस्ट रेज करके एक्सेस रिसीव कर सकते हैं, बट मेक श्योर बिफोर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन मेक दीज वीडियोस फॉर यू। एंड इस वाली शीट में आपको सिर्फ वही सेल में नंबर्स डालने का एक्सेस मिलेगा जहां पर आप कोई चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट डू नॉट पैनिक हियर, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में विद दिस हेल्प ऑफ गूगल शीट कैलकुलेटर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। वहीं अगर हम कैलकुलेट करते हैं 12,75,000 का, अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू जाते हैं और अगर हमारे पास कोई भी डिडक्शंस नहीं है तो वहीं हमारा ये टैक्स लगभग 1,89,000 का यहाँ बैठ जाता है। पर यहाँ पर कैच ये है कि इस रिजीम में आपको एचआरए का एग्जाम्शन मिलता है, कन्वेंस अलाउंस का एग्जाम्शन आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, 80C की डिडक्शन आपको मिलती है, 80D की डिडक्शन आपको मिलती है। तो उन सब के बाद अगर इन सब में आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो आप फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को एक बार इस गूगल शीट कैलकुलेटर के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। एचआरए की कैलकुलेशन है, आपको इस वाली शीट में जाना है। यहाँ पर ये मैंने एक सिंपल शीट बनाई हुई है, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सैलरी डालनी है। अपनी सैलरी शीट में से आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी डालनी है, आपको कितना एचआरए मिला है वो डालना है। ठीक है, उसके बाद बाकी ये सारी फील्ड्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी एंड एचआरए की इंफॉर्मेशन इस शीट में डालनी है यहाँ पर। एंड उसके बाद
आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप रेंट पर जिस शहर में रहते हैं तो क्या वो मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो सिटी। ठीक है, अगर मेट्रो सिटी है तो आप यहाँ मेट्रो सेलेक्ट कर लेंगे, नॉन मेट्रो सिटी है नॉन मेट्रो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और मेट्रो सिटीज की लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका रेंट, मंथली रेंट आपने कितना पे किया वो आपको यहाँ पर फीड करना होगा। ठीक है, सपोज आपने 25,000 महीने का रेंट आप पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी HRA की एग्जेम्पशन आपको इस वाले सेल से आपको मिल जाएगी। यही नंबर आपको उठा के अपने ओल्ड शीट में यहाँ डाल देना है। यहाँ पर कितना था ये हमारा 198720। ठीक है, ये हमें डाल देना है। आप जैसे जैसे अपने डिडक्शन एग्जामेशन डालते रहेंगे वैसे वैसे आपका यहाँ टैक्स कम होता चला जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते। कन्वेंस अलाउंस आप यहाँ पर, अगर आपकी सैलरी का पार्ट कन्वेंस अलाउंस है तो आपने एक्चुअल जितना कन्वेंस अलाउंस आपने स्पेंड किया और जितना आपने मिला जो उसमें से कम हो वो आप नंबर यहाँ डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ डाल देता हूँ 19,000 रुपये। ठीक है, एंड उसके बाद इस वाले सेगमेंट में आपको यहाँ डिडक्शन मिलती है जो आपने होम लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट की जो आपने पेमेंट करी है। ये आपको अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपने कितना इंटरेस्ट पेमेंट करा है, कितना आपने प्रिंसिपल का पेमेंट करा है। ये मैक्सिमम आपको मिलती है 2 लाख रुपए तक। तो यहाँ आप उतना अमाउंट डाल देंगे जितना भी आपने इंटरेस्ट में पेमेंट की है। यहाँ पर आप अपने बैंक इंटरेस्ट जो भी आपने रिसीव करा है ये डिटेल्स आपको आपके AIS में मिल जाएंगी, नहीं तो आपको ये अपने बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ATC में आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स की एग्जेम्पशंस आपको यहाँ मिलती हैं, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ELSS यूलिप प्लान में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, PF आपका डिडक्ट होता है। एंड अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसकी जो आपने प्रिंसिपल की पेमेंट करी है उसकी भी एग्जामेशन यहाँ मिलती है कि टोटल लिमिट होती है 1,50,000 तक। ठीक है, अगर ये आपने इन्वेस्टमेंट की है तभी हम ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर रहे हैं और तभी हम ये कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप NPS में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है इसकी लिमिट 50,000 रुपये होती है हर साल की एग्जामेशन की। ठीक है, ये इस 1,50,000 से अलग है। ठीक है, यहां तक हमने ये सारी डिडक्शंस डाल दी। इसके बावजूद भी ओल्ड टैक्स रिजीम में लगभग 35,667 का टैक्स हमारा ऑलरेडी बनता है। तो इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं आपको, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया ले रखा अपना अपनी फैमिली के लिए आप लेते हैं तो आपकी लिमिट जितना आपने पे किया है लिमिट 50,000 तक है वो, एंड पेरेंट्स तक का लिखा है तो 75,000 तक की। इसके बाद आपने अगर अगर आपने लीव ट्रैवल अलाउंस आपको कोई मिल रखा है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपकी यहाँ पर टैक्स जीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ 12,80,000 में कर देता हूँ तो यहाँ पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के बाद यहाँ पर हमारा टैक्स बनता है 13,609, एंड यही बनता है अगर 12,80,000 पे अगर हम करते हैं तो यहाँ बनता है 66,000 का। तो इससे आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं अगर आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं एंड बहुत प्लानिंग से आप चलते हैं तो ओल्ड रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एंड कितना रहेगा आप इस कैलकुलेटर के थ्रू अपना पता कर सकते हैं। नहीं तो एंड उससे ऊपर न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। दोनों के स्लैब रेट आपको यहाँ इजीली दिखने को मिल जाएंगे। ये ओल्ड टैक्स रिजीम का स्लैब रेट है एंड यहाँ पे ये न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट है। I hope this video and this calculator will help you to plan your taxes for the upcoming years and also help you to file your tax for the last year. I think that's all for this video. मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई ऑल्सो शेयर दी स्टॉक मार्केट टिप्स एंड फ्रेमवर्क्स विच मे हेल्प यू टू फाइंड योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। यू कैन चेक इट आउट माई वीडियोज ओवर माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।